जब मैं तेरी पवित्र नगरी की ओर अपने हाथ उठाकर तुझे पुकारूं तो मेरी गिड़गिड़ाहट की सुन ले। यहाँ तेरी पवित्र नगरी, पवित्र स्थान, शिष्टाचार के रूप में परमेश्वर को दर्शाता है। अर्थात प्राचीन काल में हमारे विश्वास के पूर्वज परमेश्वर का सीधे नाम लेने से कतराते थे, इसलिए वे अप्रत्यक्ष और विनम्र तरीके से व्यक्त करना पसंद करते थे। यह यहाँ भी वैसा ही है। साथ ही यहाँ हाथ उठाकर पुकारना पूरे मन से विनती करने को दर्शाता है। अर्थात वह मसीहा यीशु भविष्य में जब स्वयं क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, लहू बहाकर मरेंगे और कब्र में गाड़े जाएंगे, तो उस कब्र के भीतर से पूरे मन से विनती करेंगे। कैसा है? अब तक हमने भजन संहिता के इन वचनों के माध्यम से जो देखा है, उसके अनुसार बाइबल निरंतर विभिन्न रूपों में उस मसीहा यीशु की क्रूस पर मृत्यु और कब्र में गाड़े जाने के बारे में घोषणा कर रही है। यह सिर्फ एक या दो बार उल्लेख नहीं किया गया है। यह इतनी बार आता है कि कोई ऊब कर कह दे, यह फिर आ गया। यह निरंतर आता रहता है। तो फिर परमेश्वर इस तरह इसके बारे में निरंतर क्यों कह रहे हैं? वह इसलिए होगा क्योंकि वे पहले से जानते थे कि भविष्य की पीढ़ियां उस मसीहा यीशु की मृत्यु के माध्यम से प्रायश्चित के कार्य और पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करेंगी और संदेह करेंगी। क्या ऐसा नहीं है? आजकल कई पाखंडी विधर्मी प्रकट होकर एक स्वर में यीशु की क्रूस पर मृत्यु का उपहास और मजाक उड़ाते देखे जाते हैं। वे यह दावा करते और बहकाते हैं कि चूंकि यीशु क्रूस पर मरकर उस उद्धार के कार्य में विफल रहे, इसलिए उस पाखंडी पंथ का गुरु फिर से इस पृथ्वी पर आया है। उनका कहना है कि चूंकि यीशु क्रूस पर मर गए, इसलिए वे उद्धार के कार्य में विफल रहे, इसलिए वह पाखंडी गुरु स्वयं इस पृथ्वी पर फिर से आया है। इसलिए उद्धार पाने के लिए यीशु पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पाखंडी गुरु पर विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार कई पाखंडी यीशु की क्रूस पर मृत्यु को समझ नहीं पाते, विश्वास नहीं कर पाते, भटकते हैं और बहकाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने इसे पहले से जानकर इस तरह निरंतर मसीहा यीशु की क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताया है। इतना ही नहीं, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ रुकने के बजाय नए नियम की बाइबल में भी इसके बारे में निरंतर बताए। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की रचित सुसमाचार पुस्तकें एक स्वर में यीशु की क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बहुत अधिक स्थान समर्पित करके बता रही हैं। अर्थात हम देख सकते हैं कि सुसमाचार की पुस्तकें यीशु के जन्म या उनके सार्वजनिक जीवन की घटनाओं की तुलना में यीशु की क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान वाले अंतिम सप्ताह पर अत्यधिक महत्व देती हैं।